कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट 4000 है। 4000 टाइम इसका 2 वर्ष है, 2 ईयर। और रेट इसका जो है रेट है 8%। रेट कितना है? 8%। रेट कितना? 8%। पूछ क्या रखा है? CI पूछ रहा है। ट्री मेथड से इसको हम लोग करेंगे। 8% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जो ये परसेंट है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4% कितना होता है? 4% बराबर 1/25 होता है। तो 8% बराबर ये 2 गुना है, 2/25 होगा। कितना होगा? 2/25। सेम चीज करते हैं इसको, फिर हम करते हैं क्या, इसके डिनोमिनेटर में टाइम लिखते हैं। टाइम कितना है मेरे पास? टाइम है 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। तो यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 625 इसको हम लोग मूलधन मानेंगे। P यूनिट में है ये, ठीक है। अब पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, फर्स्ट ईयर। 2/25 निकालेंगे 625 का। 2/25 किसका? 625 का। तो 2/25 गुणे 625। तो 25 से कम 25, 25 25 625, 25 दूना 50। कितना आया? 50 यूनिट। पहले वर्ष का CI और SI सेम होता है तो 50 यूनिट आया। दूसरे वर्ष का भी 50 यूनिट आएगा। CI नहीं, SI। 2/25 इसका भी निकालोगे दूसरे वर्ष का। फिर जो ये ब्याज मिला है पहले वर्ष में, इसका भी तो 2/25 निकालोगे। तो 2/25 50 का कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 दूना 4। यानी कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। ये हो जाएगा 4 यूनिट। टोटल CI हमारा कितने यूनिट हो जाएगा? टोटल CI हमारा हो जाएगा 50 और 50 100 और 4, 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 यूनिट, ठीक है। और SI कितना हो जाएगा? SI हमारा 100 यूनिट हो जाएगा। 100, 50 और 50 100। P हमारा कितना है? अच्छा, CI SI का डिफरेंस पूछे तो CI SI का डिफरेंस हमारा 4 है। 4 यूनिट। ये सब यूनिट में है, सब यूनिट में है ये। और हम अब निकालते हैं P बराबर कितना है। P बराबर है मेरे पास 625 यूनिट, जबकि हमको दिया गया है कितना? 4000 रुपये। 625 यूनिट बराबर 4000, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर 4000 बटे 625, ठीक है। तो 25, इसको हम लोग ऐसे भी तोड़ के इसको कर सकते हैं। 40 गुणे 100 को 25 गुणे 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 4 चौक 16, 160 आया। 1 यूनिट बराबर 160 बटे 25। और हमारा CI कितना है? CI और SI का डिफरेंस, यहाँ पे CI और SI का, सॉरी, SI और CI का डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। CI और SI का डिफरेंस, तो CI और SI का डिफरेंस कितना है? 4 यूनिट। कितना है? 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 160 बटे 25, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 160 बटे 25 गुणे 4, यानी 16 चौका 64, 640 बटे 25, 55 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बचेगा 4, 5 40 हो जाएगा। फिर आएगा 128 बटे 128 बटे 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 छक्के
30। यानी हमारा CI और SI का डिफरेंस कितना आया? 25 रुपये 6 पैसे या 60 पैसे। यही हमारा आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे P पूछा गया है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? हाँ, यही पूछा गया है। R कितना है? 8% है। R कितना है? 8 नहीं, R है 15%। R है, रेट 15% है और टाइम दिया गया है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें टाइम है। टाइम हमको दिया गया है एक, यानी 1 ईयर 6 मंथ, 6 मंथ यानी 1.5 साल दिया गया है। और CI हमको दिया गया है, CI हमको दिया है 9.45 रुपये, 9.45 ये हमको दिया गया है CI। हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या करते हैं हम लोग, जो रेट है, परसेंट है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 5 का ये मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल यानी 5% का कितना होता है? 1/20। कितना होता है? 1/20। तो ये 3 गुना है 15% बराबर कितना होगा? 15% बराबर होगा 3/20। ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, ये जो डिनोमिनेटर है इसके पावर में हम लोग टाइम लिखते हैं। और टाइम क्या कैसे लिखेंगे उसको भी हम लोग जान लेते हैं। टाइम यहाँ पर 1.5 साल है, 1 साल 6 महीने, लेकिन हम इसको पूरा का पूरा 2 ईयर मान लेंगे। इसके बाद में हम लोग 6 मंथ का ही निकालेंगे। पहले हम शुरुआत 2 साल ही करेंगे, 2 साल तक का निकालेंगे। तो 20 का कितना होता है? 20 का 20 का 2 साल, हाँ, ये जो 20 है इसका क्या स्क्वायर करेंगे, यानी 2 साल का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 400। और 400 ये क्या है? 400 है मूलधन, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। ये है यूनिट में। इसका 3/20 निकालेंगे पहले वर्ष का, तो ये कितना होगा? 3/20 निकाल के देख लेते हैं। 400 का 3/20, 3/20, 0 से 0 गया, 20 दूना 40, यानी 60 रुपये आएगा। कितना आएगा? 60 यूनिट आएगा। 60 यूनिट यहाँ और 60 यूनिट दूसरे साल भी यहाँ भी आएगा। ये है SI पहले वर्ष का, और पहले वर्ष का CI भी सेम होता है। अब ये जो 60 रुपये आया, इस 60 पे भी हमको 3/20 निकालना है। तो 60 का 3/20, 20 तियां 60, यानी 3 त्रिका 9 आया। अब हम कह सकते हैं जो CI है 2 वर्ष का, पूरे 2 वर्ष का CI कितना आया? 2 वर्ष का CI है मेरे पास 2 ईयर CI। 60 और 60 120, कितना है? 60 और 60 120, और क्या है? 9, 129 आया। लेकिन हमको सिर्फ 1.5 साल का निकालना है। तो 1 साल का हमारा CI और SI कितना होता है? सेम होता है। तो 1 साल का 60 ही है, लेकिन ये दूसरा साल है, इसको कंप्लीट नहीं लेना है, इसमें हमको 6 मंथ का ही लेना है। तो ये है कितना? 59। और ये टोटल 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। तो 12 महीने हैं, तो हम इसको बटे 12 कर देंगे, लेकिन हमको लेना कितने का है? तो 1 महीने का आ जाएगा। देखो, 59/12 करेंगे तो 1 महीने की आएगा, लेकिन हमको 6 मंथ का चाहिए, तो हम 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, तो 2 तियां 6, 2 तियां 6 आएगा, और 2 चौका 8, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10, यानी 34.5। जो 6 मंथ का है वो आएगा हमारा 34.5। 1 साल का 60 और 6 मंथ का
इतना CI आएगा। तो अब हम देख लेते हैं मेरे पास CI कितना हो गया है। 1 साल का CI हमारे पास 60 रुपये है, दूसरे साल का 6 महीना, मतलब ये दूसरा साल, मतलब पहला पूरा हो गया है, दूसरे का 6 मंथ। तो ये हमारे पास है 34.5 यूनिट। कितना है? यूनिट। तो इसका कितना आएगा? 94.5 यूनिट। 94.5 यूनिट आएगा। CI बराबर 94.5 यूनिट आया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट। और जबकि हमको दिया कितना गया है CI? 9.45, यानी 9.45। अब हम करते क्या है, एक यूनिट का मान निकालते हैं। तो हमारे पास है 94.5 यूनिट, ठीक है। और हमको एक यूनिट का चाहिए। 94.5 पॉइंट यूनिट बराबर हो गया 9.45 रुपये, ठीक। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? एक यूनिट बराबर हो जाएगा मेरे पास 9.45, और यहाँ पे हो जाएगा 94.5। इसको हम लोग कैसे टेकल करेंगे? जैसे यहाँ पर हम 2 अंक के बाद 0 लगा है, 1 और 1 2, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग नीचे 100 से गुणा कर देंगे। कितना? 100 से गुणा कर देंगे, ये हट गया। अब इस चीज को हटाने के लिए ये 1 अंक पे 0 लगा है, तो हम ऊपर क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 1 में चला जाएगा, ये भी एकदम चला जाएगा। तो 10 एक, यहाँ से 1 0 चला जाएगा, यहाँ से 1 0 चला जाएगा। तो 1 यूनिट आएगा 1/10। 1 यूनिट बराबर 1/10। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? P बराबर मेरे पास 4 है, 4 नहीं 400 है। P बराबर 400 है, और हमको निकालना है कितना? 1 यूनिट बराबर कितना है? 1/10। तो 1/10, 10 का इससे हम काटेंगे तो 10 चौका 1 0 से 1 0 हो गया। तो हमारे पास आया प्रिंसिपल अमाउंट 40 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 40 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों को दे रखा है, कितना है? 18,000। 18,000। रेट हमको दे रखा है 16 सही 2/3%। टाइम हमको कितना दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 ईयर 73 डेज। यानी 1 साल 73 दिन का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है। क्या निकालना है? CI। क्या करते हैं हम लोग? रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जो रेट है परसेंटेज में, इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? परसेंटेज में ये आएगा 1/6। कितना आएगा? 16 सही 2/3% का आएगा 1/6। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे निकाला गया, तो हम लोग ऐसे करते हैं, 16 3 48 और 2 50, यानी 50/3 ऐसे करते हैं। 16 3 48 और 2 50, कितना? 3 को 16 से गुणा करो और +2 कर दो। 16 3 48 और 2 50, ठीक है। 50/3 गुणे 100। 100 कहाँ पे लगाना है? नीचे लगाना है, हर में। 50 का नम 50, 50 दूनी 100, यानी 1 2 3 6, नीचे 6 आया, ऊपर 1 आया, तो 1/6। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट मानेंगे इसको, 6 को। और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम। टाइम हम यहाँ पे 73 दिन का बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग पूरा 2 साल का निकाल लेंगे, ठीक है। 2 साल का कैसे निकालेंगे?
यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 6 छक 36। अब ये आया हमारे पास 36। ये है मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट और ये है यूनिट में। पहले वर्ष का निकालेंगे और ये दूसरे वर्ष का। पहले वर्ष का 1/6 कितना होगा, कैसे निकालेंगे? 36 का 1/6, 6 का नाम 6, 6 छक्के 36, कितना आएगा? 36 आएगा। यहाँ भी 1/6 कितना आएगा? 36 आएगा, सॉरी हाँ 6 आएगा। अब इस 6 का जो ब्याज हमको मिल चुका है, जो हमको मिल चुका है, इसका 1/6, इसका 1/6 कितना होगा? 1 आएगा। 1/6 का 1/6 कितना होगा? 6 का नाम 6, 1 आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो पहला साल है, पहले साल का मेरे पास 6 रुपये CI या SI दोनों, CI और SI दोनों सेम होता है। देखो CI कहो पहले साल का या SI, पहले साल का सेम होगा। कितना आया मेरे पास? 6 रुपये, 6 यूनिट आया है। ये फर्स्ट ईयर का है, कितना? पहले साल का है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये दूसरा साल है, दूसरा साल है, लेकिन हमको 2 साल का नहीं निकालना है, मात्र हमको 73 दिन का निकालना है। तो 73 दिन का, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं। और दूसरा साल मेरे पास, दूसरे साल का कितना है, कितने यूनिट आया है? 7 यूनिट आया है। कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। तो 7 ही क्या करते हैं हम लोग, ये जो 7 यूनिट है दूसरे साल का, 7 यूनिट है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक यूनिट निकालने के लिए, एक दिन का निकालने के लिए, एक दिन का निकालने के लिए क्या करते हैं, 365 से भाग कर देंगे। और अगर एक दिन का निकालने के लिए 7 बटे, एक दिन का निकालने के लिए 7/365 दिन गुड़े, अब हमको निकालना है 73 दिन का, तो 73 कर देंगे गुड़े 73। तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे अगर हम 70 से 7 पचे 35, 350 आएगा। और 3 पचे 15, 3 गुड़े 5, 3 पचे 15, तो 350 और 15 365, यानी ये 5 बार में चला जाएगा। 73 का हम 73, 73 बट पंचे 365, यानी मेरे पास कितना आया 7/5। ये कितने दिन का है? 73 दिन का है। 73 दिन का कितना है? 73 डेज का CI, 73 डेज का CI कितना है मेरे पास? 7/5। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पॉइंट लगाएंगे, 5 चौका 20, यानी कि मेरे पास आया 73 दिन का 1.4 यूनिट आया। अभी हम लोग देख लेते हैं मेरे पास कितना हो गया CI। टोटल CI मेरे पास हो गया कितने दिन का, 1 ईयर 73, यानी 73 डेज का CI मेरे पास हो गया 6 + 1.4, यानी 7.4 यूनिट मेरे पास हो गया है CI। ठीक, और हमको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, 18,000, और जबकि मैंने माना कितना है, 36। देख लेते हैं हम लोग, 36 बराबर 18,000, कितना, 36 बराबर 18,000, तो 1 बराबर कितना होगा, 18,000/36। ठीक है, 2 एकम 2, 18। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे इसको हम लोग काटेंगे, 6 छक्के 36, 6 18, फिर 6 एकम 6, 6 पंचे 30, यानी 500 है। एक यूनिट बराबर 500, एक यूनिट बराबर 500, एक यूनिट बराबर 500। तो मेरे पास CI है, CI कितना है, 7.4 × 5। इस वाले 0 से ये वाला डेसिमल हमारा खत्म हो जाएगा, पीछे आएगा हमारा 1 0, ये वाला, और 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, और 5 सत्ते 35, और 2 कितना आएगा, 37। तो CI हमारा कितना आएगा, 3700 रुपये। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा 3700 रुपये।
कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी हमसे पूछा गया है, यानी क्या प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा गया है कितना है, और हमको दिया गया है अमाउंट। क्या है? अमाउंट। अमाउंट हमको दिया गया है 6,760 रुपये, और ये क्या है? हाफ ईयरली में काउंट होगा। रेट हमको दिया गया है 8%। रेट बराबर 8%। रेट है 8% पर एनुअल, मतलब वार्षिक है, ये 1 साल का है। और टाइम हमको दिया गया है, 1 ईयर। टाइम मेरे पास है 1 ईयर। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो परसेंटेज है 1 साल में कितना है मेरे पास 8%, और हमको कितना दिया गया? अर्धवार्षिक हमको काउंट करना है, हाफ ईयरली। क्या करना है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक हमको काउंट करना है। तो ये 1 साल का है, तो हमको इसको बना लेना है 6 मंथ का। तो यानी 4% आएगा। ये वैसे ही काम करेगा जैसे 2 साल वाला काम करता है। तो यानी 4%, यानी हाफ ईयरली में 1 साल में कितना हो गया? हाफ ईयरली 1 और ये 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 4% को हम लोग चेंज करेंगे उसमें फ्रैक्शन में, या तो इसको ऐसे करते हो 4% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 4% का फ्रैक्शन में आएगा 1/25। 1/25। इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। इसमें करते हैं कोई धन, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा जब जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो कोई धन हमारा 25 था और 25 से 26 हो गया। ठीक है, पहले 6 मंथ है, 25 से 26 हो गया। फिर दूसरा जो 6 मंथ आया, फिर धन कोई मेरा 25 से 26 हो गया। तो 25 पर संयम 625, ये हमारा मूलधन हो गया यूनिट में, और ये हमारा 676 क्या हो गया? अमाउंट हो गया। 676 अमाउंट हो गया, जबकि हमको कितना दे रखा है? 676 यूनिट हो गया अमाउंट, और जबकि हमको रुपए में दे रखा है 6,760 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6,760 बटे 6,700 यूनिट। अब 1 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरे पास 10 रुपये। एक अन्नम चला जाएगा, ये 10 रुपये कितना होगा? 10 रुपये। 1 यूनिट बराबर 10 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 625 है, गुणे हम कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6,250 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारा आंसर होगा 6,250 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है। टाइम हमको 3 साल का दिया गया है, 3 ईयर, और रेट हमको दिया गया है कितना? 10%। कितना है? 10%। 10%। सीआई हमको दिया गया है, सीआई हमको दिया गया है 6,620 रुपये। रेट हम लोग, जो ये रेट है परसेंटेज में, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10। 1/10 ये है पी। मतलब पी क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। इसको यूनिट में मानते हैं। तो कोई धन पहले वर्ष में, क्या है? पहले साल में 10 से 11 हो जाता है। पहले साल में 10 से 11 हो गया, फिर दूसरे साल में 10 से 11 हो गया, फिर तीसरे साल में 10 से 11 हो गया, 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया हमारा ए, अमाउंट, ये प्रिंसिपल। तो 10 दहम 100 दहम 1000, ये हो गया मेरे पास 1000 प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना हो गया? 11 ग्रहणीय में 121, और 121 गुणे 11 हो जाएगा 1331। कितना हो जाएगा? 1331। अब ये हो गया हमारा पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया हमारा अमाउंट यानी मूलधन, और ये मिश्रधन। इसका जो डिफरेंस होता है वही होगा सी आई। तो सी आई डिफरेंस कितना है? 331। और जबकि हमको दिया गया है, ये यूनिट में है,
331 यूनिट, और हमको दिया गया है 6,620 रुपये। तो एक यूनिट बराबर 6,620 बटे 331, कितना 331 होगा। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर ये दुगना में चले जाएगा, ये दुगना में जाएगा, जीरो उतार लेंगे, यानी एक यूनिट बराबर 20 रुपये। एक यूनिट बराबर 20 रुपये। हमसे पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मेरे पास 1000 यूनिट है। 1000 यूनिट को हम 20 से गुणा कर देंगे तो आएगा मेरे पास कितना, 20,000। जैसे एक जीरो ये होगा, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो और 2 1 2, यानी 20,000। अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा।